बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं उर्दू अल्फाज की सेटिंग के बारे में। तो मैं ऐसे एक हेडिंग बनाऊंगा छोटी सी, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्फाज की सेटिंग कैसे की जाती है। मैंने कुछ दोस्तों को गौर किया है कि उनको देखे हैं कि उन्होंने अल्फाज को बहुत बिगाड़ रखा है, उससे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। यानी कि ये मैं देखें ऐसे कर रखे हैं, कुछ ने इनको खींच कर ये ऐसे बना रखा है, तो ये अल्फाज बहुत इनकी एक ना खूबसूरती ख़राब हो जाती है। इनको छोटा करने के लिए या इनकी सेटिंग करने के लिए वो इनको ये इस साइड से खींच देती हैं या इस साइड से खींच देती हैं, जिससे अल्फाज की जो खूबसूरती होती है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि इनको आप इन साइडों से कभी मत खींचें। उर्दू अल्फाज की जो जो जेन्युइन सेटिंग है, ये उसमें वापस ही अच्छा रहेगा। जिस तरह ये है आप इसको वैसे ही रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, इस तरह ये ख़राब हो जाएगा तो खूबसूरत नहीं लगेगा। आप इनको देख लें, ये जो मैंने थोड़ा सा इनको बिगाड़ के रखा हुआ है, ये देखें कैसे अजीब से लग रहे हैं। और इसको देखें, सिर्फ ये सेटिंग है ऐसी कि इसको आप इस तरह छेड़ के ख़राब कर देते हैं। कोशिश किया करें कि इनको साइड से ये ना खींचें। इस तरह अल्फाज को ये कॉर्नर से आप खींचेंगे ना तो इसमें बिगाड़ नहीं आएगा, ये दोनों तरफ से बराबर ही खींचा जाएगा, बड़ा या छोटा होगा। चले मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ। मैं एक यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके कॉपी कर देता हूँ एक एक्स्ट्रा कॉपी के थ्रू, और मैं यहाँ से इसका ये लेता हूँ। अब मैं आपको इस दो तरीके इसके बताऊँगा। पहला जो गलत तरीका है वो, सेकंड जो सही है वो। इसमें ये देखें ये गलत तरीका है, मैं इसको खींच के इसके बराबर लेके आता हूँ ऐसे, ये ऐसे देखें हो तो गया क्योंकि एक फिक्स साइज था उसमें आ गया। और ये है असल तरीका इसका, इससे अल्फाज अपने जेन्युइन स्टाइल में रहता है, ख़राब नहीं होते लफ्ज़। ये देखें, अब इनका मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, फ़र्क क्या है। वैसे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें, दोबारा अंडू करता हूँ, ये ग्रीन वाला है। ये देखें, इन अल्फाज को ज़्यादा खींचा हुआ है, ग्रीन को। ये देखें, मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ और ये जो है अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। इस तरह ये ख़राब नहीं होते। अगर इनको मज़ीद बड़ा करना है तो भी ये हो जाएंगे। अब आप इनके ऊपर जो आराब लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसके साइज़ को ऐसे रखें, आप इसको ज़्यादा ख़राब मत करें। आपने कोई भी नाम लिखना हो तो उसकी एक हालत होती है ना, इसको आप खींच के किसी भी कंडीशन में लेके जाएंगे तो ये अजीब सा हो जाएगा। ये देखें, वो अच्छा नहीं लगता। अक्सर डिज़ाइनर इस तरह करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर को भी मैंने देखा है। ये मैं बड़े डिज़ाइनर्स की ये गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिहाज से तो अल्फाज को ख़राब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। उनकी एक जो खूबसूरती है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखें, आप इस तरह इनको क्लोज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, खूबसूरत भी ज़्यादा लगेंगे। एक उसका साइज़ भी ख़राब नहीं होगा। क्लोज़ भी आप इजीली कर सकते हैं, ये नीचे भी यहाँ लाया जा सकता है इसको उठा के। इस हालत में ये अल्फाज ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल ओरिजिनल अपनी हालत में रहेंगे। आप इसको पकड़ें, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ लेके आए और ये देखें, इन्हीं अल्फाज को मेरे एक दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट किया हुआ था। तो मैंने उनको कहा है कि यार आप ना इनको सही तरीके से ऐड करो, अल्फाज को टेढ़ा मेढ़ा ना करो। तो उन्होंने कहा है कि फिर आप इसका तरीका हमें बता दें कि इनको कैसे सेट करना है। इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ ताकि ये सबकी आसानी हो जाएगी। अब ये अल्फाज देखें, जो इनके दरमियान गैप था मैंने उसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे आप इसको दोबारा से ही कंबाइन कर लें। अब आप इसको जितना चाहे बड़ा कर लें। ये अराब लगाने हैं तो आप अब अराब भी अब उठा के लगा सकते हैं इसके ऊपर।
तो इसका जेन्युइन जो हालत है वो ख़राब नहीं होगी। जेन्युइन हालत के ख़राब होने में मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, ये ऐसे हो जाए या इस तरह खींच दें आप, ये कुछ देखें ना, वो कैसे अजीब सा लग रहा है। हर बंदे का फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ कहते हैं वो ऐसे ठीक है, तो ये ऐसे ठीक है। जगह को पूरा करने के लिए खींच के पूरा कर देते हैं, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उस लिहाज से भी अच्छा नहीं है। बेस्ट यही है, आप इसको इसकी हालत में ही रखें और खूबसूरती इसकी ख़राब ना होने दें। चलें, मैं इसके थोड़े बहुत अराब लगा देता हूँ। मुझे अराब के बारे में कोई इतना तजुर्बा नहीं है, हो सकता है कोई इसमें गलती भी हो, तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अराबिक का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, इसकी खूबसूरती कायम रखें, खूबसूरती नहीं ख़राब होने देनी। इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग करके अगर आप अल्फाज को तोड़ मोड़ दें, ख़राब कर दें, तो वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जितना कलर्स पे ध्यान रखा जाता है उतना अल्फाज पे भी रखना चाहिए, कोई ख़राबी ना आए। इसको ऊपर ही ले जाता हूँ, ये भी सही है, इस हालत में भी कोई मसला नहीं है। चलें, ऐसे ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मुकम्मल बना। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे छोटा सा पैटर्न ले रखा है, इस पैटर्न को इसमें उसका एक डिज़ाइन बना देते हैं। इस पेज में मैं इस सारे डाटा को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने एक कॉपी ले ली है इसकी, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा उसको ले लूँ। यहाँ से इसको मैं लीगल साइज़ में लाता हूँ और इस तरह घुमा देते हैं। इसको पी प्रेस करके मैं सेंटर में लाऊंगा। यहाँ से टेक्स्ट लेना है ए, इंग्लिश ली हुई है मैंने, छोटा ए लूँगा। और मैं यहाँ से, ये है अल्फारे 16 इस्लामिक सिंबल वेक्टर है, ये ले लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा पैटर्न। कंट्रोल क्यू करता हूँ, ये एक इस्लामिक डिज़ाइन है। और यहाँ से आपने क्लिक करना है, मैंने कंट्रोल क्यू करके इसको कर्व कर दिया है। यहाँ आपने इस तरफ इसको ड्रैग करना है, राइट क्लिक कर देना है और कंट्रोल आर करते जाएं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ कंट्रोल आर करते जाएं। ये देखें, ये पैटर्न बन गया। एक कापी इस तरफ और ले लेता हूँ मैं, इनको सेट करके ऐसे, यानी वो उससे थोड़ा बड़ा हो, जो मैंने लीगल साइज ले रखा है। इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ब्लू कलर फिल करके आउटलाइन लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये एक मुल्तानी टाइल का डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह वाइट कर दें और नीचे डार्क कर दें ऐसे। मुल्तान की टाइल का भी यही डिज़ाइन होता है, कलर यही होते हैं ज़्यादातर, ब्लू चलता है उधर। हमारी साइड पे ये ज़्यादा होता है तो इसलिए मैं वही ले रहा हूँ। मैं इसका आउटलाइन कलर भी ब्लू लेता हूँ और इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से। ये देखें, ये कलर उससे मैच कर रहा है अब। तो मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट लेता हूँ, ऐसे ड्रैग करके अप और राइट क्लिक कर दूंगा। अब नीचे वाले को वाइट कर देना है दोनों तरफ से ही, ये ऐसे। फिल कलर आप जो दिल करे दे दें इसमें। ये देखें, ये देखें, ये पैटर्न बन गया। इसको चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल पूरा पूरा साइज़ का मैं इसको कर देता हूँ। ये देखें, कोई इफेक्ट देना चाहें इफेक्ट दे लें, वो आप, बाकी तो चीज़ें बार बार रिपीट हो चुकी हैं। वैसे मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड नहीं,
इसको बेवली करते हैं। मैं अप्लाई कर दूंगा, ये हो गया। ये कलर हैं इसके, आपने जो कलर देना वो आपकी मर्जी है। इसको हटा देता हूँ, रेड को मैं इसके ऊपर क्लिक कर प्रेस कर दूंगा। ये देखें, इसकी आउटलाइन ज़रा ब्रेक कर देते हैं ताकि पीछे वाला नज़र आता रहे। और इसमें बैकग्राउंड आउटलाइन का कलर ब्लैक कर दिया मैंने। फिल कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती हैं। ये देखें, बस जी यही कुछ था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसके डिज़ाइन बनाएं। और मेरा आज का मकसद ये था कि उर्दू अल्फाज की सेटिंग कैसे की जाए और उसमें जो उसकी ओरिजिनल हालत है वो ख़राब ना हो। जैसे कि हम इन पेज में लिखा हुआ देखते हैं, बिल्कुल उसको ओरिजिनल उसी हालत में आप एक्सपोर्ट भी करें। ये नहीं कि हम वहाँ से ओरिजिनल हालत में लेके आएँ और ख़ुद उसका बेड़ा ही गर्क कर दें। बाद में ये जब प्रिंट आउट उसका आए वो लोग कहेंगे यार ये क्या कर दिया है, ये तो अल्फाज ही खूबसूरत नहीं आए। तो आपकी की पूरी मेहनत ज़ाया ना हो। मेरा मकसद यही था कि आपको मैं इसको पूरा तरीके से समझा दूँ। सो मैंने अपनी कोशिश कर दी। अब इंशाल्लाह आपको भी कोशिश मेरी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।